दोस्तों कल्पना कीजिए आज से भारत के प्रधानमंत्री का ऑफिस पूरी तरह बदल गया है। क्या ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है? पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया, जो न सिर्फ एक नया भवन है बल्कि देश की शासन व्यवस्था में प्रतीकात्मक बदलाव का संकेत। लेकिन ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? चलिए पूरी कहानी जानते हैं, क्योंकि ये खबर आपको अंत तक बांधे रखेगी। ब्रेकिंग अपडेट। आज 13 फरवरी 2026 को दिल्ली में पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का भव्य उद्घाटन किया। ये नया आधुनिक परिसर प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) और कैबिनेट सचिवालय को एक ही छत के नीचे लाता है। पहले ये दफ्तर अलग अलग जगहों पर बिखरे थे, जैसे साउथ ब्लॉक में। पीएम मोटरकेड में पहुंचे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और जितेंद्र सिंह उनके साथ थे। उन्होंने गणेश जी की मूर्ति पर माला चढ़ाई और पट्टिका का अनावरण किया। नाम सेवा तीर्थ, जो सेवा को तीर्थ की तरह पवित्र बताता है, और मोटो नागरिक देवो भव, यानी नागरिक ही भगवान है। ये उद्घाटन नई दिल्ली की 95वीं वर्षगांठ पर हुआ, जो 1931 में राजधानी बनी थी। अब सवाल ये है, ये बदलाव क्यों इतना जरूरी? दोस्तों, ये सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि प्रतीकात्मक शिफ्ट है। औपनिवेशिक युग के साउथ ब्लॉक से दूर होकर हम आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित शासन की ओर बढ़ रहे हैं। 2014 से मोदी सरकार ने ऐसे बदलाव किए हैं, जैसे राजपथ को कर्तव्य पथ, रेसकोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग बनाना। सेवा तीर्थ में हाई स्पीड इंटरनेट, पेपरलेस कल्चर, डिजिटल आर्काइव और अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम है। इससे समन्वय बेहतर होगा, फैसले तेज होंगे और रख रखाव की लागत कम। ये न्यू इंडिया का प्रतीक है, जहां शासन सेवा पर आधारित है, न कि पुरानी औपनिवेशिक संरचनाओं पर। लेकिन क्या इससे आम आदमी की जिंदगी बदलेगी? ये देखना बाकी है। पब्लिक रिएक्शन और इम्पैक्ट पर नजर डालें। सोशल मीडिया पर उत्साह की लहर है। कई यूजर्स कह रहे हैं, ये ऐतिहासिक है, न्यू इंडिया की मजबूत शुरुआत। पीएम मोदी के पोस्ट पर हजारों लाइक्स और रीपोस्ट्स हैं, जहां उन्होंने इसे राष्ट्र प्रथम की प्रतिबद्धता बताया। समर्थक इसे भारतीय मूल्यों और आधुनिकता का संगम कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष की भी आवाजें हैं। कांग्रेस नेता कहते हैं, अच्छा है, लेकिन गरीबों और जरूरतमंदों पर फोकस करें। सपा के नेता बोले, शब्दों से लोगों को गुमराह न करें। कुल मिलाकर ये बदलाव शासन की दक्षता बढ़ाएगा, किसानों को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, स्टार्टअप्स को बूस्ट और नागरिकों को बेहतर सेवाएं। क्या जनता इसे स्वीकार करेगी या और सवाल उठेंगे? ये तो समय बताएगा। अब आगे क्या? नए ऑफिस से पीएम मोदी ने पहली फाइलें साइन की और क्या फैसले? पीएम राहत स्कीम लॉन्च, जो एक्सीडेंट विक्टिम्स को 1.5 लाख तक कैशलेस ट्रीटमेंट देगी। लाखपति दीदी का टारगेट डबल, 3 करोड़ से 6 करोड़ तक मार्च 2029 तक। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 2 लाख करोड़ तक। और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 10,000 करोड़ के साथ डीप टेक, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट। आने वाले दिनों में और वेलफेयर स्कीम्स, इनोवेशन और एग्री वैल्यू चेन मजबूत होंगी। क्या ये गवर्नेंस में नई क्रांति लाएगा या सिर्फ शुरुआत है? देखते रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, सेवा तीर्थ भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रतीक है। एक ऐसा बदलाव जो सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र को प्राथमिकता देता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।